एवरीवन, नमस्ते सभी को। माय नेम इज प्रीति शरावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB 2023 TGT नेचुरल साइंस के बारे में। तो गाइस, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आप कोर्स खरीदे, कौन सी बुक्स पढ़े, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, पेपर 1 के बारे में मेनली हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसी ही वीडियोस आपके सामने मैं लाती रहूंगी। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करें कि हम DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए कोर्स कहाँ से खरीदें। तो इसके लिए मैं बताऊंगी आपको सेल्फ स्टडी इज अ बेस्ट ऑप्शन। आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी रीजन बता दूं, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट दिखाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं वहां से वो, और फिर बैच दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जाओगे वहां पे जो कंटेंट होगा बैच में, पेड बैचेस में, वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता। कभी क्लासेस लगती हैं, कभी नहीं लगती हैं। इससे बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है और वो अपनी प्रेपरेशंस को वहीं तक ही सीमित रखता है उन चीजों को। तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई बैचेस ना लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। तो फिर भी जिस चीज में आपको डाउट आता है, तो YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट वहां पर पड़ा हुआ है, इतना तो आप वहां पे जाके सर्च करिए और उससे अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करिए। तो गाइस, DSSB के लिए अभी नोटिफिकेशंस कई सारी आ चुकी हैं, लेकिन वैकेंसीज कुछ ही टाइम में आने वाली हैं। और सेकंड थिंग मैं इस वीडियो में बताऊं आपको कि जो DSSB में वैकेंसीज आएंगी TGT नेचुरल साइंसेज की, कहने में तो बहुत सारी हैं, 7000 समथिंग है, बट आपको जो उसको क्या करते हैं, मेल और फीमेल कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फिर आपको OBC, जनरल, SC STs इन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। तो जो आपके पास जनरल के लिए मैं बता रही हूँ, जो मिनिमम मतलब बनती है कम से कम, वो 70-80 के आसपास आपको मिलेंगी। फीमेल्स के लिए बता दूं, कुछ ऐसा ही अमाउंट मेल का भी होगा। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है जितना दिखा रखा है कि 16,000 आएगी। ठीक है, आएंगी, बट वो अलग अलग उसमें डिवाइड हो जाएंगी। तो सेकेंड थिंग इज कि हम TGT के लिए पेपर 1 की प्रेपरेशंस कहाँ से करें। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो DSSB का एग्जाम है, पार्ट 1 और 2 में डिवाइडेड होता है। ईच कंटेन 100 मार्क्स। ठीक है, और 100 ही क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। तो सबसे पहले मैं बता दूं इंग्लिश को प्रिपरेशंस कहाँ से करें। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामर को आप स्ट्रॉन्ग करिए। एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर से। ठीक है, सेकेंड थिंग इज आप और क्या ले सकते हैं, जो प्लिंथ टू पैरामाउंट है। ठीक है, वहां से आप वोकैब रिवाइज करिए। देखो, पेपर को एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना इज द स्ट्रेटजीज, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है बट इतना टफ नहीं है। तो उसके लिए आप जो अमाउंट होता है, आप जितने क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर आते हैं, उसके हिसाब से ही पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन ले पाओगे। तो इंग्लिश के लिए मैंने 2 बुक बता दी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? पहली मिरर ऑफ कॉमन एरर, जो कि ग्रामर के लिए है, और सेकेंड है प्लिंथ टू पैरामाउंट। तो गाइस, इंग्लिश के बाद बात करें हम हिंदी के बारे में, तो हिंदी की जो बुक आती है वो है ल्यूसेंट की बुक। ठीक है, जैसे ये वाली है। इसमें से भी सारा सिलेबस नहीं करना है, जो जो दिया गया है वो कैब भी इसमें बहुत अच्छी है। ठीक है, कई सारी चीजें हैं इसमें जो कि बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, तो आप जो भी सिलेबस को उठाइए। ठीक है, अभी सिलेबस कोई वो रिसेंटली वो नहीं हुआ है, ठीक है, अपडेट, लेकिन आप प्रीवियस को उठाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वहां से टॉपिक को सिलेक्ट करिए और इन बुक के इंडेक्स से मैच करके वहां से आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि मैथ्स की अगर हम बात करें तो गाइज, राकेश यादव की क्लास नोट्स की बुक आती है। ठीक है, अच्छा, मैथ्स में भी अरिथमेटिक और एडवांस, ठीक है, 2 होती हैं और सब्जेक्ट, इन दोनों में से आपको अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एडवांस पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेनली अरिथमेटिक के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बुक है क्लास नोट्स की, राकेश यादव पब्लिकेशन क्लास नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं है।
क्योंकि गाइस ये कोई पेड प्रमोशंस वगैरह कुछ नहीं है, ये जब स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने भी फॉलो करी थी 2021 में, ठीक है। मेरा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था, वैसे एग्जाम क्लियर हो गया था, तो वही आपको प्रोज एंड कॉन्स मैं बता रही हूँ इस वीडियो में कि कहाँ क्या कमी रहती है, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। तो क्लास नोट्स की बात करें तो इसमें अरिथमेटिक की, इसमें तो दोनों ही दिए गए हैं। अभी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप परचेज करोगे तो उसमें अरिथमेटिक अलग से आती है बुक और एडवांस अलग से आती है, तो अरिथमेटिक को आप परचेज कर लीजिए और वहां से अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। सेकंड, मैथ्स को प्रिपरेशन करने की दूसरी स्ट्रेटजीज क्या है, कोई भी आप टेक्स्ट बुक या कहीं से भी आप परचेज कर लीजिए वो कोर्स, वो बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले लेते हैं, वो बहुत ही आपको बेनिफिट रहेगा। आप कोर्सेज में ना इन्वेस्ट करके आप इनमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज में, और वहां से प्रीवियस ईयर जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वही पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है। पेपर 1 में तो मोस्टली पैटर्न जो प्रीवियस ईयर से होता है या फिर कोई इनसे ही रिपीट होता है, तो आप वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। डेली 15 to 20 आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स के लिए। देन सेकेंड थिंग इज कि जीके और जीए, मैंने प्रीवियस ईयर्स में भी इन बुक्स के बारे में डिस्कस किया था। अगेन मैं बता रही हूँ कि जैसे जीके और जीए के लिए मैं एक बात बता दूं, जैसे लोग क्या करते हैं कि जीके और जीए 20 मार्क्स का है तो फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो पॉइंट पे भी रह जाते हैं, तो फिर भी 20 मार्क्स का है, तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। करंट अफेयर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि जब एग्जाम आता है उस टाइम पे आप कुछ टाइम पहले उसको पढ़ाई करिए। करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लिए, यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, और ल्यूसेंट की बुक आती है, अभी तो लेटेस्ट पैटर्न अपडेट हो गया है, आप वो परचेज कर सकते हैं। इससे आप अपनी जीके कर सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ये, ठीक है, ज्योग्राफी वगैरह, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जो मिसलेनियस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो लास्ट में देखेंगे ल्यूसेंट की बुक में, मिसलेनियस इज मस्ट। देन अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग यूजुअली तो जो एसएससी वाले बच्चे होते हैं उनकी तो बहुत ही अच्छी होती है, वैसे भी उनको तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। बट फिर भी जो न्यू बच्चा है जो सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके लिए या तो कोई यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री वीडियोस आई हैं, आप उनको देख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप किरणस की बुक आती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस ये पांचों सब्जेक्ट्स की कुछ बुक मैंने आपके सामने डिस्कस करी हैं, नो पेड प्रमोशंस। और ऐसे ही एग्जाम पेपर 2 के बारे में अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है तो प्लीज कमेंट, और आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना कमेंट सेक्शंस में डाल के मैं वहां पे ऑलमोस्ट रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट योर पेपर 1 स्ट्रेटेजीज। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इसी से मोटिवेशन होके हम और वीडियोस भी अपलोड